हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपकी क्लास 6 की मैथ की फर्स्ट यूनिट करेंगे। प्रश्नावली है बच्चों 1.2। 1.2 प्रश्नावली करेंगे। पहला सवाल है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आप बुक को साथ में लेकर बैठिएगा। ये जो पहला सवाल है आपकी बुक में दे रखा है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि किसी स्कूल में 4 दिन प्रदर्शनी लगी थी, तो चारों दिनों में कितने टिकट बिके उनका हमें योग बताना है। कुल संख्या बतानी है तो हमें जोड़ करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो हमें बताना है पहले दिन बेचे गए टिकट। तो बच्चों, पहले आएगा पहले दिन बेचे गए टिकट। तो कितने बेचे गए थे? तो पहले दिन बेचे थे बच्चों 1094। तो आपको बिल्कुल सामने लिख देना है। और फिर है दूसरे दिन बेचे गए टिकट। दूसरे दिन बेचे गए टिकट। दूसरे दिन बेचे गए थे बच्चों 1812। तो आपको संख्या के नीचे संख्या लिखनी है। अब बच्चों, अगला आएगा तीसरे दिन। तो बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ तीसरे दिन, और बाकी ऊपर का सेम टू सेम आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है जो ऊपर लिखा गया है वही नीचे लिखा जाता है। ठीक है। अब तीसरे दिन बच्चों थे 2050। अब चौथे दिन या अंतिम दिन, चौथे दिन थे बच्चों 2751। ठीक है। अब हमारा जो हमसे पूछा गया कि चारों दिनों में बेचे गए, चारों दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या। अब बच्चों, यहाँ कुल आया है तो हमें क्या करना है, इनका जोड़ कर देना है ऊपर जो है संख्या दे रखी है। ठीक है। अब जोड़ तो आपको आता ही है बच्चों, 6 क्लास में हो चुके हो आप। चलो, 2 और 1 3 और 4 हो गए बच्चों 7, 5 और 5 10 और 1 11, 11 और 9 हो गए 20, 20 की 0 हासिल लगाएंगे बच्चों यहाँ 2। अब 8 और 7 होते हैं बच्चों 15 और 2 17, 17 का फिर आएगा 1 हासिल जाएगी ऊपर 1, 2 और 2 4, 5 6 और 1 7। तो बच्चों, 4 दिनों में बेचे गए थे कुल टिकट 7707। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, उत्तर हो गया हमारा 7707। इन चारों दिनों में टिकट बेचे गए थे। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला सवाल हल हो गया है। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो बच्चों, शेखर ने 6980 रन तो बना लिए हैं। अब उसे 10,000 बनाना चाहता है। तो 10,000 बनाने के लिए और उसे कितने रन चाहिए? तो बच्चों, हल लिखेंगे इसका। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसकी हिंदी लिखनी पड़ेगी।
शेखर 10,000 रन पूरे करना चाहता है। रन पूरे करना चाहता है, तो आपको बच्चों इसकी हिंदी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और अब तक और अब तक 6,980 रन बना चुका है, ठीक है। अब 10,000 रन पूरे करने के लिए नई लाइन आ जाएगी बच्चों, ये खत्म हो गई है। 10,000 रन पूरे करने के लिए आवश्यक रन, 10,000 रन पूरे करने के लिए बच्चों से कितने रन चाहिए? उसे चाहिए रन बराबर 10,000 माइनस जितने बच्चे उसने अब तक बना लिए। कितने बना लिए? 6,980 रन बना लिए। तो अब आपको क्या करना है? 10,000 में से 6,980 लेस कर देने हैं, ठीक है। अब उसे कितने और रन चाहिए? तो इसके लिए हमें 10,000 में से 6,980 रन घटाने पड़ेंगे। तो बच्चों आपको पीछे से शुरू करना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, ठीक है। आगे से नहीं शुरू करना, आगे से शुरू करोगे तो आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। अब इसमें से आपको लेस कर देना है, ठीक है। जीरो में से जीरो चली जाएगी तो रहेगा जीरो। अब जीरो में से 8 नहीं जाते बच्चे तो हासिल लाएंगे पीछे से, ठीक है। इसके पास नहीं है तो इसके पास जाएंगे, इसके पास नहीं है तो इसके पास जाएंगे। अब लास्ट में जाएंगे, एक से ले आएंगे, ठीक है। एक इधर आ जाएगा, 9 10 हो जाएगा, 10 फिर इधर दे देगा, ये तो रह जाएगा 9, ये जीरो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये भी हो जाएगा 9 और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में से 8 घटेगा तो रहेगा 2। अब 9 में से 9 गया जीरो। अब 9 में से 6 गए तो बचेगा 3 और ये रह जाएगा बच्चों, जीरो का जीरो आ जाएगा। चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों आगे जीरो का। तो अब आपको उसको कितने रन और चाहिए? उसे चाहिए 3,020 रन और चाहिए, ठीक है। ये तो आपका आंसर क्या आया? 3,020। तो बच्चों ये आपके 2 सवाल हो गए हैं, ठीक है। अब उसे 10,000 रन पूरे करने के लिए 3,020 रन और चाहिए। ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है आपका। अब हम करेंगे बच्चों थर्ड सम, तीसरा सवाल। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। बच्चों एक चुनाव हुआ था जिसमें जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार खड़ा हुआ था जीता था, उसने 5,77,500 रन प्राप्त किए थे, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 रन मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो इसमें हमें बताना है कि जो प्रत्याशी जीता है उसने अपने नीचे वाले से कितने रन ज्यादा प्राप्त किए, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए आपको पहले हिंदी लिखनी पड़ेगी। हल, सफल प्रत्याशी यानी जो चुनाव जीत गया, ठीक है। सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत, कितने मत प्राप्त किए थे बच्चों? यहां लिख लेते हैं, ठीक है। 5,77,500 मत प्राप्त किए। अब उसके निकट प्रतिद्वंदी जिससे वो जीता था, उसके निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किए गए
मत या वोट, वोट को आप मत भी बोल सकते हो, ठीक है। अब उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने कितने मत प्राप्त किए थे? 3,48,700। ठीक है, अब अंतर बताना है, ठीक है, हमें कितना अंतर रहा दोनों में। तो आपको क्या करना है, अंतर के लिए 5,77,500 में से 3,48,700 लेस करने, घटाने हैं, ठीक है। तो अंतर आ जाएगा। अब जीरो में से जीरो कट करोगे जीरो, जीरो में से जीरो कट करोगे जीरो। अब बच्चों इधर आ जाएगा, हासिल ले आएंगे 15, ठीक है। अब 15 में से आप 7 घटाओगे तो रहेगा 8। यहाँ रहा था बच्चों 6। अब 6 में से 8 ही कटेंगे तो इधर आ जाएगा, 7 वाले से कैरी ले आएंगे, हासिल ले आएंगे। ये 16 में से 8 गए 8, फिर इधर 6 रह गया, 6 में से 4 गए 2, और फिर 5 में से 3 गया 2, ठीक है बच्चों। अब इनमें अंतर कितना आ गया बच्चों? ठीक है, 2,28,800 का अंतर आ गया। तो जो सफल प्रत्याशी था, आपको लिख देना यहाँ पर, सफल प्रत्याशी 2,28,800 मतों से जीता। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे बच्चों चौथा सवाल। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी हुई? तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, 2 सवाल करने पड़ेंगे। एक ही सवाल में 2 करने पड़ेंगे, जोड़ भी करना पड़ेगा और घटाव भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे जोड़, ठीक है। तो सबसे पहले ये पूछा गया कि दोनों सप्ताह में कुल कितनी किताबें बिकी, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है, प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य। कितना मूल्य है बच्चों इसका? है पहले सप्ताह में जो किताबें बेची गई, ठीक है। ये आएगा बच्चों 2,85,891, ठीक है। अब दूसरे सप्ताह में कितनी किताबें बेची गई? दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य बच्चों सेम ऊपर वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब कितनी बेची गई थी, उनका किताबों का मूल्य कितना था? 4,768 रुपए। अब पहले तो हमें कुल बताना है, ठीक है। दोनों सप्ताह बेची गई पुस्तकों का मूल्य, दोनों सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य। अब ऊपर और इसका बच्चों आपको टोटल करना है, ठीक है। पहले सप्ताह वाले का और दूसरे सप्ताह का। ठीक है, अब नीचे जो 4,00,000 था बच्चों, उसका भी हमें क्या करना है, जोड़ करना है। ठीक है,
अब जोड़ना है बच्चों, 8 और 1 9 और 9 6 15 का बच्चों आ गया 5, एक हासिल लगाएंगे ऊपर, 8 7 15 16 हो गया बच्चों, एक इधर आ जाएगा, 5 और 1 हो गया 6, 8 का 8 आ जाएगा बच्चों, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी बिक्री हुई बच्चों, उनकी कितनी बिक्री हुई, ठीक है, 6,86,659, दोनों सप्ताह में इतनी बिक्री हुई। ठीक है, अब आपको यहाँ लिख देना है दोनों सप्ताह में बिक्री हुई। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, हमें अंतर भी निकालना है। यहाँ पर पूछा गया है कि 2 सप्ताह की बिक्री होगी बच्चों। अब हमें ये पूछा है कि दोनों सप्ताह में से किसमें ज्यादा बिक्री हुई। ठीक है, अब आप दोनों को देखोगे कि हम एक तो ये बताना है कि पहले सप्ताह में बिक्री हुई ज्यादा या दूसरे सप्ताह में। ठीक है, तो जो ज्यादा वाला होगा हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 4,07,68 और एरो लगाएंगे, ये जो जो बड़ा होता है बच्चों उसकी तरफ इस तरह का साइन लगता है। ये आ गया 2,85,891। अब बच्चों ये बताना है कि ये दूसरे सप्ताह में ज्यादा हुई थी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना है कि दूसरे सप्ताह में बिक्री ज्यादा हुई। अब अंतर बताना है बच्चों, अंतर के लिए क्या करना है, हमें आगे सवाल फिर हल करना पड़ेगा। उनकी बिक्री में अंतर, उनकी बिक्री में अंतर, अंतर के लिए आपको क्या करना है, जो रकम बच्चों बड़ी होती है घटाव में हमेशा बड़ी ऊपर लगाते हैं, छोटी नीचे लगाते हैं। अब 4 लाख वाली रकम ज्यादा थी तो हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 8 में से 1 कट करेंगे बच्चों, 7 बचेगा। और बच्चों 6 में से 9 नहीं जाता तो इधर से 1 लाएंगे, 7 वाले से इधर कैरी दे देंगे, 16 में से हम घटाएंगे 9 तो रहेगा 7, इधर बच्चों 6 रह गया, 6 में 8 नहीं कट करता तो बच्चों 4 से कैरी लानी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो जाएगा 9 और ये भी 9 हो जाएगा, इधर 3 रह जाएगा। ठीक है, अब हमें इनको काटना है, यहाँ से नहीं करना। अब ये 16 में से हमें, ये 16 हो गया। ठीक है, 16 में से 8 घटाएंगे, 8 रहेगा। ठीक है, अब ये 9 में से 5 घटाएंगे तो रहेंगे 4, अब 9 में से 8 घटाएंगे तो रहेगा 1 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। अब बच्चों अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया बच्चों 1,14,877, तो ये अंतर आ गया। ठीक है, दूसरे सप्ताह में, और दूसरे सप्ताह की बिक्री बच्चों पहले सप्ताह की बिक्री से 1,14,877, अतः दूसरे सप्ताह की बिक्री पहले सप्ताह की बिक्री से बिक्री से 1,14,877 रुपए
अधिक है। तो ये बच्चों आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो बच्चों आज हम इतने ही सवाल करेंगे। तो आगे के सवाल बच्चों हम नई वीडियो में करेंगे। थैंक यू।